नमस्कार। अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के सुंदरपुर गांव में और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। आपको बताना चाहेंगे, एक लड़की को बहुत ही बेरहम तरीके से उनके पति के द्वारा खत्म कर दिया जाता है और अभी उस लड़की के ससुराल में मौजूद है। उस पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके भैंसुर और भी जो परिवार के सदस्य है वो यहाँ पे मौजूद है और उनका ये कहना है कि उस लड़की को हमारे भाई के द्वारा, हमारे बेटे के द्वारा खत्म किया गया है। ये उस पिता का कहना है, ये उस भाई का कहना है, पूरे समाज का कहना है। पूरा समाज उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। पूरे समाज का ये कहना है उन्हीं के द्वारा उस बेचारी लड़की को खत्म किया गया है। खत्म करने की वजह बस यही थी कि उस पति को अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शंका हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा शंका किया जा रहा था। उनका ये कहना था घर से बाहर मत निकलो, किसी से बातचीत मत करो। ये बात पत्नी मानने के लिए भी तैयार थी। ना पत्नी कहीं बाहर जाती थी, ना किसी से बातचीत करती थी। तब भी गुस्से में आकर उस पत्नी को बहुत ही बेरहम तरीके से उस रात खत्म कर दिया गया। पूरे परिवार खाना खा करके सोते हैं रात में। उसके बाद उस पत्नी को घर में काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके ख़त्म किया जाता है और जस्ट उसके बगल में उनकी बड़ी गोतनी का कमरा रहता है। क्योंकि उस रात गोतनी यहाँ पे मौजूद नहीं रहती है, साइड में कहीं कीर्तन भजन चल रहा होता है और भी पूरे परिवार कीर्तन भजन देखने के लिए चले जाते हैं। और जब वहाँ से वापस आते हैं और जब सुबह होती है, जब गेट नहीं खुलता है, तब गेट के ऊपर से जब ये लोग झांकते हैं तो देखते हैं बहुत ही संदिग्ध अवस्था में उस महिला का शव पड़ा हुआ है और वो लड़का घर से फरार था। और आपको बताना चाहेंगे, वो लड़का घर से फरार होकर के कहीं दूर भाग करके नहीं चला गया था। वो लड़का थाना गया था और थाना में जाकर के एक्सेप्ट किया कि हम ही अपनी पत्नी को खत्म किए हैं और पूरे गांव समाज में आकर के हल्ला करने लगा कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी को खत्म किया गया। वो खुद अपने हाथों से अपने ससुराल फ़ोन लगाता है और उनका ये कहना रहता है कि आओ, जल्दी से आओ, तुम्हारी बेटी को हम खत्म कर दिए हैं। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे परिवार के मेंबर यहाँ पे मौजूद है। सारे के सारे परिवार के मेंबर उस लड़का के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। ये उस लड़की के मायके में हम मौजूद नहीं है, उनके ससुराल में मौजूद है। जो लड़का अभी गिरफ्तार हो चुका है, उनके भाई के द्वारा, उनके समाज के द्वारा, उनके पिता, सारे के सारे व्यक्ति के द्वारा बयान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये वही कमरा है जहां पे उस लड़की का बॉडी प्राप्त हुआ था। ये वही कमरा है और इसी के द्वारा जब झांका जाता है तो तब बॉडी बहुत ही संदिग्ध अवस्था में अंदर पाया जाता है। बेड के नीचे पड़ी हुई रहती है लड़की और मुंह पे काफी ज्यादा चोट का निशान, काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था काफी ज्यादा मारपीट किया गया था उस रात में। चूंकि गोतनी का कमरा ये साइड वाला है, चूंकि गोतनी देख इसी वजह से नहीं पाई या आवाज इसी वजह से सुनाई नहीं दिया क्योंकि बगल में कोई कीर्तन भजन चल रहा था और कीर्तन भजन में काफी ज्यादा शोर शराबा था और वो गोतनी भी कीर्तन भजन देखने के लिए साइड में चली गई थी और इसी वजह से उस लड़की को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे परिवार के पूरे मेंबर मौजूद है, समाज के व्यक्ति मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी घटना की जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम उनकी गोतनी से बात करना चाहेंगे। चाची, यहाँ की छोटकी गोतनी रही है वो? हाँ, हमार छोटकी गोतनी रहे। क्या मतलब की कहे ले चाहे छियै? यहाँ के देवर के द्वारा खत्म करल गले या हमर देवरे खराब रहे? हमर देवरे खराब कर दिलक, हमरा दियादनी का। हाँ। खतरनाक कर दिलक। यहाँ दोनों में केहन बने रहे? यहाँ में और यहाँ की छोटकी गोतनी में बढ़िया बने रहे? बहुत मिलान रहे। कोइयो ने उजट बोली, उ बोलला ने हम बोलली, कोइयो ने उल्टा सीधा बोली। कितना साल भले है शादी के? छोटकी के शादी के तो 14-15 साल भए गेल है। 14-15 साल में बहुत बढ़िया मेल मिलाप रहे। हाँ। और लेकिन ओकर पति के द्वारा शक करल जाए। हाँ। की कहना रहे पति के? हस्बैंड क्या बोलते थे, क्या कहना था हस्बैंड का? वो कहते रहे हम नहीं छे गलत, वो कहना तू गलत छे। क्यों? ऐसा कभी फोन पे बातचीत करते हुए देखा गया हो या किसी से मिलते हुए देखा गया हो? कुछ ना कुछ तो मैटर होगा ना। अब वो दखल करे कि नहीं दखल करे उससे तो यह जानते, लेकिन हम सब कोई रेसबो कर लिए तो नहीं दख लिए। आप लोग कभी आज तक नहीं कभी नहीं देखली। एकरा के शुरुआत में लड़ाई झंझट भेले, बाद में बुझलिए एक बात लिए एकरा के लड़ाई झंझट भए रहल छे तो रेस लिए तो हम सब नहीं देखली कोई। आज तक कभी नहीं? मतलब आप लोग फॉलो किए, जो देखते हैं कहीं बातचीत भी करती है तो आज तक कभी नहीं पकड़ाई? नहीं, कोई नहीं देखली। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई थी उस रात आप कहाँ पे थे?
भागे तो बगल में सुने बगल चले में गेलिए। कीर्तन भजन सुनने के लिए चले गए थे, और उसी सुबह जब गेट नहीं खुलता है तो तब आप देखते हैं तो 8 बजे के लगभग 8 बजे तक गेट नहीं खुलता है, नहीं। और जब आप देखते हैं तो बॉडी बहुत ही संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है। उस रात घर में कोई मौजूद नहीं था? नहीं, कोई नहीं रहे। कोई भी नहीं। ये बच्चे जो है उनके छोटे छोटे मासूम से बच्चे, ये लोग कहाँ से? यो सब बच्चों देखिए ले चले गेल रहे, या दादी ले सुते छे। दादी के पास ये बच्चे सोते हैं। दोनों बच्चा सोते। अब देख सकते हैं ये दो छोटा सा मासूम सा उस मृतक का बेटा और बेटी है। वो बेटी है और ये जो आप कर्ता बने हुए इस बच्चा को देख रहे हैं, ये उस लेडी का बेटा है, और इन्हीं की माँ आज खत्म हो चुकी है, और इन्हीं की माँ को इनके पिता के द्वारा खत्म किया गया है। अच्छा, आपका देवर जो था वो नशीली पदार्थ जैसे दारू वारू कुछ पीते थे? हाँ, कभी काल नशा पियत रहे। क्या लग रहा है नशीली पदार्थ उस दिन भी नशा किए हुए थे क्या? नहीं, हमरा के तो नहीं देखे चलिए, कतो जेबे नहीं करत रहे नशा के। पहले भी काफी मारपीट किया जाता था। हाँ, आ 15 दिन से बिल्कुल न मारपीट भेले। सुने काफी नहीं जा रहा नहीं। सुने काफी बार पंचायती बैठा, काफी बार लोग आए यहाँ पे जो पत्नी को मत मारो पीटो, मतलब काफी बार ऐसा हुआ था। लोग आए, समाज का लोग। हाँ, समझावे लाबत रहे। हाँ, तो उस टाइम पत्नी बचा लेती थी अपनी पत्नी हाँ हाँ, ई नहीं कहे जे हमरा मारलके, से नहीं कहे। क्या बोलती थी? नहीं मारा हाँ, कहे नहीं मारलके, से कहे। अब देखिए ये एक बड़ी गोतनी है और ये दो छोटा सा मासूम सा उनका बेटा और उनकी बेटी है, और बड़ी गोतनी और छोटी गोतनी में काफी ज्यादा मेल मिलाप था। करीब छोटी गोतनी का 14 साल शादी का हो चुका है, और दोनों में पारिवारिक में काफी ज्यादा मेल मिलाप था, लेकिन पति से कभी भी अच्छा नहीं बनता था, क्योंकि पति का शक ये था कि तुम किसी और से बातचीत करती है, तुम्हारा चाल चलन चरित्र ठीक नहीं है। ये सिर्फ उस पति का कहना था, लेकिन परिवार के लोगों का किसी का नहीं कहना है। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी आप सभी को और भी जानकारी प्राप्त करवाते हैं। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं जी? क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत रोज पहले से ही 2-3 साल पहले से मारपीट करता है। मारपीट करते तो कोई भी हल्ला होता था तो हम लोग आते थे जी, लेकिन पूछते कि कोई जो उसका साइड लेगा, हाँ, महिला का साइड लेगा, सपोर्ट करेगा तभी साइड लेगा। हाँ, हाँ। वो उसको पूछते कि आप लोग को ये बोलेगा कि हाँ मुझे मारा है, तो उधर से बोलता है कि नहीं मुझे नहीं मारा है। ओ, मतलब महिला आप लोग का सपोर्ट नहीं करती थी? जब मारपीट होता था, आवाज होता था, तब आप लोग दौड़ करके आते थे इस रूम? गाँव में हल्ला करता था तो हम लोग दौड़ के आते। और जैसे ही आप आंगन में आते थे, लेडीज से पूछते थे कि तुमको मारा गया, तो लेडीज बोलती थी हमको नहीं मारा। वो सपोर्ट नहीं देता, कभी नहीं सपोर्ट दिया। नहीं, इसी वजह से आप लोग घूम के चले जी, जाते। नहीं तो थाना का भी सपोर्ट दिया और नहीं गांव का समाज का भी लड़की सपोर्ट थाना, इससे पहले भी पुलिस आए वो थे? हाँ, इसका पिताजी जब मारपीट करते थे उसका बात नहीं माना, समाज का बात नहीं माना, तो उसका पिताजी थाना से भी लिखवा करके, पिताजी, लड़का का पिताजी लिखवा करके, लड़का के पिता खुद अपने बेटे के खिलाफ? हाँ, उसके खिलाफ लिखवा करके रखा हुआ है। उसका कागज भी दे रखा है, थाना में भी दे रखा है। हाँ, सारा। लेकिन जैसे ही पुलिस, थाना या जो भी कोई भी व्यक्ति आता था, वो लड़की इनकार कर देती थी। उस लड़की का ये कहना था, नहीं, हमारे पति के द्वारा हमें नहीं मारा पीटा जा रहा है, और उसके बाद बेचारे समाज वाले भी लौट करके चले जाते थे। बॉन्ड पेपर भी बना हुआ था, और पेपर जो थाना में पेपर दिया गया था वो लड़का के पिता के द्वारा दिया गया था कि हमारे बेटे के द्वारा हमारी बहू को काफ़ी ज़्यादा मारपीट किया जा रहा है, और उस समय भी वो बेचारी जो लेडी थी वो इनकार कर देती है। उनका ये कहना रहता, नहीं, हमारे पति नहीं मारते पीटते, और वैसी औरत को एक पति के द्वारा गुस्से में आकर के खत्म कर दिया जाता है। अब बताइए, मतलब सरासर आपको लग रहा है वही? हाँ, वही मारा है, और वो मार करके खुद एक्सेप्ट भी कर लेता है कि मेरे द्वारा पीटा। हाँ, एक्सेप्ट। जैसे फोन किया ना उसको, हाँ, फोन किया तो पहले जो लड़का फोन किया उसको गाली देने लगा जी। फिर वार्ड सदस्य को वो फोन धरा दिया, तो वो बोला, अरे मैं कहाँ है, ईश्वर नाम है उसका, लड़का का। हाँ, ईश्वर नाम है। बोला कहाँ पे है तू? तो बोला क्या बात है? तो बोला अरे तुम अपनी पत्नी को मार दिया है, मरा हुआ है। तो बोला हाँ, मैं मार दिया हूँ, थाना पे हूँ। बोला पुलिस पकड़ के ले जाएगा, मैं यहीं पे हूँ, थाना पे हूँ। तो पकड़ के कहाँ ले जाएगा? फिर उसको पकड़ के अरेस्ट किया और फ़ोन किया, सरपंच को फ़ोन किया कि हाँ पकड़ा गया लड़का। मतलब वो खुद अपने आप को सरेंडर करवाने के लिए चला गया था। क्या कहना चाहते हैं भैया? हम तो यही चाहते हैं, जो ऐसा आदमी को जो है समाज के सामने में लेकर, थाना से सब समाज के मेरे गिनती है, लेकर आकर समाज के सामने में आग लगा दीजिए, ना तो कल के डेट में कोई भी किसी को लड़की नहीं देगा।
ये बात है। तो एक बार सोच कर देखिए, जो ऐसा घटना होगा तो कौन किसको हाथ जी ऑफ देगा कोर्स लड़की कोई का? नहीं देना चाहेगा। मोस्टली इस गांव के बारे में पता चलेगा तो लोगों के मन में शंका जनरेट होगा। आग लगा देगा तो सब शांत, माहौल शांत हो जाएगा उस हिसाब से। तो वही तो कानून तो कोई नहीं लेगा, तो कानून तो जो दंड मिलेगा तो खुद ही मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा घटना करने के बाद भी आप लोगों के जो भी रहे हैं, आप लोगों का भाई वो कौन लगता जो खत्म किया है? पड़ोसी है मेरा। पड़ोसी रिलेशन में भाई चाचा क्या लगते हैं? रिलेशन भाभी हम लोग बोलते हैं। भाभी तो हाँ, वो भैया लगेंगे। पूरा समाज को हम लोग भाभी बोलते हाँ हैं। तो वो भाई लगते हाँ। मतलब एक ही समाज के रहने वाले हैं, तभी उनके खिलाफ आप बयान दे रहे हैं। देंगे ना, जो गलती किए हैं उसको तो दंड मिलना ही चाहिए। हाँ। गलती ऐसा किए हैं जो भयंकर किए हैं, ये गलती कभी भी आप लोगों को कभी नहीं लगा जो उस महिला का चरित्र खराब है? ना ना कभी नहीं। ना ना, आज तक जो है ना हम लोग कहीं नहीं देखे जो महिला इस तरफ का आदमी है। क्योंकि हम लोग जो है ना मजाक करने में लगता था, हम लोग तो टोक भी करते थे, हम लोगों को नहीं बजाते थे। जो बात है, कभी नहीं, कभी आज तक नहीं टोकी है। बस आज वो तक अपने ना। पति की वजह से किसी से मतलब नहीं आज तक मैं ये बिलासपुर में आज तक कोई भी उसका शकल नहीं देखा होगा आज तक। ऐसी महिला ऐसी महिला था। और उस महिला के अत्याचार किया चरित्र के गया। ऊपर उंगली उठाया गया उंगली के उठाया गया ना, उसका घर वाला उठाया गया। और कोई नहीं उठाया, बस कोई घर नहीं। वाला। घर वाला खुद ही मार के कबूल कर लिया। तो इसमें क्या होगा? घटना समाज में तो नहीं, शादी विवाह तो नहीं होगा। अब ऐसे एक खानदान में थोड़ी ना दोबारा शादी लड़की कोई देगा, कोई नहीं देगा। जैसे घटना किया क्योंकि पूरे समाज वाले खिलाफ है, पूरे समाज के व्यक्ति हम नहीं बोलते, ये बोलिएगा तो हम बोलते, पूरा समाज इसके साथ जो पूरा सपोर्ट है, जो मर्डर खुद ही किए, खुद ही कबूल किए वो। हाँ। मेरे अब देखिए सामने में बोला। सबके मन में काफी ज्यादा आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि महिला काफी ज्यादा अच्छी थी। उस महिला के चरित्र के ऊपर रोज उंगली उठाया जाता था और वो महिला हर एक चीज को सहन कर रही थी। ना कभी दरवाजे पे निकली थी, ना कभी कहीं जाती थी, अपने आप को एक रूम में बंद करके रखती थी। दोनों गोतनी में बहुत अच्छा बनता था, लेकिन उनके पति के द्वारा ये कहा जा रहा था कि तुम किसी को भी नहीं टोकेगी, किसी से भी बातचीत नहीं करेगी। तो वो महिला ये चीज भी एक्सेप्ट कर ले कि हम किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे, आप जिसमें खुश रहे हम उसी में खुश रहेंगे। लेकिन तब भी उस महिला को काफी ज्यादा टॉर्चर, काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा था। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे समाज के व्यक्ति बोल रहे हैं, ये उस महिला के पूरे ससुराल वाले बोल रहे हैं कि उस महिला की तरह और कोई महिला हो ही नहीं सकती है। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में, और उस व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? ये कानून और प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।